बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वीडियोस का सिलसिला शुरू है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक ये है कि आमिलीन एक इंसान के अंदर किस तरह जिन्नात को हाजिर करते हैं और किस तरह उनसे उल्टे सीधे काम करवाते हैं और किस तरीके से अच्छे भले आदमी को बेवकूफ़ बना देते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी वीडियोस के अंदर जो गलत लोगों के राज है उनको फाश करने की कोशिश करूँगा ताकि आप इस तरह के लोगों के पास जाने से बच जाए आप लोग। आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाली घंटी को दबाइए। देखिए, जिन्नात को जो हाजिर किया जाता है उसकी दो किस्में हैं, एक हकीकतन, एक तसव्वुरन। ठीक है, हकीकतन का मतलब क्या है? हकीकतन का मतलब ये है कि उसके आगे तीन किस्में हैं। उसके तीन किस्में, एक किस्म उसकी हकीकतन सच्ची मुच्ची जिन हाजिर होते हैं, जिन्नात का भाई इनकार भी नहीं किया जा सकता, सच्ची मुच्ची जिन हाजिर होते हैं। अच्छा, वो जो जिन हाजिर होता है, जो हकीकतन जिन होता है, वो जो हाजिर होता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी आमिल के पास जाए। अगर आप घर के अंदर रुकिया शरिया पढ़ रही है या फिर आप कुरान पाक की तिलावत कर, उस वक्त भी जिन आपके अंदर हाजिर हो सकता है। ठीक है, और किसी आमिल के पास जाए, वो कोई बदर शदर पढ़ता है, इस तरह की हरकत करता है, वो जो उसके ज़रिए से भी आपके हाजिर हो सकता है। बहरहाल ये हकीकतन मैंने आपको बात बताई है। और बाज़ दफ़ा जो बकरो फरेब किया जाता है वो आमिल की तरफ से किया जाता है। जो मरीज़ है उसके अंदर कोई जिनशिन नहीं होता, होता में तो हाजिर नहीं होता वो। अब वो जो आमिल होता है वो उसने कोई चिल्ले काटे होते हैं, बड़े मुजाहिदे किए होते हैं, उसने जिन्नात से दोस्ती लगाई होती है, शैतानों से दोस्ती लगाई होती है। अब वो जिन्नात से गलत गलत काम करवाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मशहूर, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, आपको पता है कि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे आमिल मौजूद जो जिन्नात को निकालते हैं। मैं आपको फ़र्क बताऊंगा कि आप कैसे फ़र्क करें कि ये बात सच्ची कर रहा है कि झूठी कर रहा है। बात ये वाक़अतन इसने जिन्नात को हाजिर किया या बकर फरेब कर रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, अब वो जो आमिल होता है वो जो उसके पास कोई मरीज़ आता है तो उस जिन से रिक्वेस्ट करता है कि भाई आप इसमें हाजिर हो जाओ, और वो जिन इसमें हाजिर हो जाता है और फिर वो अजीब हरकत सकनात करता है, अजीब किस्म का बोलना, अजीब किस्म की हरकत करना। ठीक है, अब हम उसमें और इसमें फ़र्क कैसे करें? अब जो हकीकतन जोर से है ना, सच्ची मुच्ची जोर से है, इस तरह की हरकत करेगा, कभी बोलेगा, कभी अजीब अजीब किस्म की हरकतें करेगा। हर कंट्री, हर जिन की मुख्तलिफ वैरायटी होती है ना, इस तरह की हरकतें करेगा। अगर तो आपने देखा है कि 4-5 वीडियोस के अंदर या 4-5 लोगों को देखे वो एक तरह की आवाज़ निकाल रहा है या एक तरह की ही हरकत कर रहा है, समझ लीजिए ये धोखा फरेब है। अगर जिन्नात उसके पास लोग आते हैं, जिन्नात हाजिर, लेकिन वो जिन्नात जो हरकत करते हैं वो रंग बिरंगी करते हैं। एक ने कुछ हरकत की, दूसरा उसने कुछ हरकत की, यानी कि आपस में एक जैसी नहीं कर रहे। तो समझ लीजिए कि ये बंदा हक और सच्चा बंदा है और ये बंदा वाक़अतन जिन्नात को निकालता है, जिन्नात को हाजिर करता है। तो लिहाजा मालूम हुआ, तो एक जो बकर होता है वो आमिल की तरफ से होता है, वो लोगों को दिखाना ये चाहता है कि देखो ये कितना बड़ा आदमी है, इसने देखो एक मिनट में जिन्नात को निकाला और जिन्नात से बातचीत की और जिन्नात को दफन कर दिया, जिन्नात को जला दिया। एक ये बकर फरेब लोगों के साथ किया जाता है। नंबर 3 जो बकर फरेब किया जाता है वो मरीज की तरफ से होता है। मरीज में कोई जिन शिन नहीं होता, वो अपनी बात बनवाने के लिए जिन्नात का नाटक करती है या नाटक करता है। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि एक औरत थी, उसकी एक जगह शादी हो गई। अब वो प्यार तो किसी और से करती थी, लेकिन उसके माँ बाप ने धक्के से शादी इधर कर दी अपनी मर्जी के मुताबिक। जब इधर शादी की तो अब वो राजी नहीं थी। अब उसने जिन्नात का नाटक किया, जिन्नात का नाटक किया कि मुझे जिन्नात है, मुझे जोर से ना जिन्नात है और मैं जोर से ना हवाई चीज़ें इसके ऊपर। अब ससुराल वाले परेशान हो गए कि यार वाकई इस पर जिन्नात है और परेशान है। अब क्या, किसी आमिल को बुलाया गया। अब आमिल ने जब उसका जोर से ना उसको चेक किया और पता उसको इस पर तो कुछ भी नहीं है, ये तो झूठ बोल रही है। अब उसने कहा कि इसका इलाज तो हो जाएगा, लेकिन इसका इलाज कैसे होगा? इसका इलाज इस तरह होगा कि इसके जो माथे पर है, जो इसके कड़कड़ पट्टी, यहाँ पर एक मंजी रखी जाएगी और उस मंजी के ऊपर 4-5 बंदों को बिठाया जाएगा, या फिर इसको पकड़कर इसको अच्छी खासी इसकी पिटाई की जाएगी। ये उन्होंने कहा कि इस तरह इसका जिन्नात निकल जाएगी। लिहाजा जब मंजी लेने के लिए भेजा गया या कोई ऐसे काम के लिए भेजा गया, तो उस औरत से पूछा, लड़की से पूछा कि भाई सच सच बता दो। उसने कहा कि मौलवी साहिब, बात दरअसल ये है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे वालिदैन ने धक्के से शादी इधर कर दी है मेरी।
ठीक है। तो अब मैं नाटक कर रही हूँ कि मैं जो है ना इधर से इसको जो है ना छोड़ दूँ इसको मैं, या कोई भी ऐसा मौज़ूआत होते हैं कि जो जानबूझ कर किया जाता है बाज़ दफ़ा ये, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि भाई इसका हल एक यही है, अगर आप इससे छुटकारा चाहते हैं जिन्नात से, इसको तलाक दे दें आप। तो बहरहाल इस तरह के मामलात भी होते हैं। मैंने 3 चीज़ें आपको बताई है, एक हकीकतन जिन्नात को हाज़िर करना, एक जो है ना आबिल की तरफ से धोखा फ़रेब किया जाता है, एक कभी-कभी मरीज़ की तरफ से भी धोखा फ़रेब होता है, ठीक है। आप किसी माहिर आबिल के पास चेक करवाएँ आप। जो दूसरा तसव्वुर आता होता है, एक बंदा उसने तसव्वुर के अंदर बड़ी मेहनत की है, ख़यालात में बड़ी मेहनत की है, और ख़यालात में इतनी मेहनत की है कि वो अपने ख़यालात के ज़रिए से दूसरे ख़यालात को अपने कंट्रोल में कर लेता है। मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ कि किसी के अगर पैसे चोरी हो गए, कोई ऐसा मुश्किल पेश आया है, तो वो आबिल कहता है किसी बच्चे को बुला, नाबालिग बच्चे को बुला के लाओ जिसका दिमाग थोड़ा सा मेंटल हो। अब वो उसको बुलाता है, बुलाने के बाद अब वो उसके सर पे कपड़ा दे देता है, कपड़ा देने के बाद अब वो जो कुछ मंतर शंतर पड़ता है, उसके बाद वो खुद सोच रहा होता है ना, वही उस लड़के के ज़हन में सोच हो रही थी, भैया बाबा आया था, उसने ये किया था, उसने, और लड़का भी कह रहा था हाँ जी हाँ जी ये किया था ये किया था। बहरहाल ये सब फ़रेब होता है, सिर्फ एक पहले नंबर पर सच्ची बात होती है, हकीकत जो जिन्नात को निकाला जाता है, हाजिर किया जाता है। बहरहाल आज की जो ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप तक पहुँचाई है, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा इस बदे चीज़ को। अगली वीडियोस के लिए इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, अगली वीडियोस ये आपको बताऊँ कि जिन्नात कैसे दाखिल होते हैं और हमें इनसे कैसे बचना चाहिए। सारी वीडियोस को देखा करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।